भ्रम के तहत या इसी घालमेल के तहत भारत की संविधान में एक अल्पसंख्यक धाराएं जोड़ी गई, धारा 25 से धारा 30। बल्कि इसकी भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। यह धाराएं शायद आप जानते हो, इतिहास आपने थोड़ा भी पढ़ा हो, जिन लोगों ने वो समझ सकते हैं कि या याद कर सकते हैं कि जब संविधान सभा बन चुकी थी उस समय तक भारत का विभाजन तय नहीं हुआ था। भारत का विभाजन उसके बाद तय हुआ। मोल तोल, बातचीत, विमर्श, कॉम्प्रोमाइज के प्रयास ये चल रहे थे और इस बीच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना काम कर चुकी थी और उस समय ये धाराएं डाली गई थी, जिसका मंतव्य यह था कि जो मुस्लिम लीग या जो मुस्लिम राजनीति या मुस्लिम समुदाय देश को अलग करने की मांग कर रहा है उसे संतुष्ट किया जाए। इसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार देकर के संविधान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। और यह धाराएं तब की डाली हुई हैं 25 से 30, उनका जो मूल ड्राफ्ट था। लेकिन जब देश का विभाजन तय हो गया और देश का विभाजन हो भी गया, उसके बाद भी इन धाराओं का बने रहना एक रहस्यमय स्थिति है, लेकिन वही वह रह गया। इन 25 से 30 ये जो 6 धाराएं हैं, इसका मंतव्य क्या है? आप उन्हें स्वयं पढ़ करके देखें। उसमें शब्द आता है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, और उसके अनुरूप माइनॉरिटी अधिकार धारा 25 से धारा 30 तक दिए गए। जैसा आपने सुना होगा, उसके पीछे भावना यह थी, जो उसमें लिखा हुआ दिखाई भी पड़ता है, कि जो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को उसमें धर्म के आधार पर, हालांकि उसमें एक और गड़बड़ी हुई है कि माइनॉरिटी को धर्म, जाति, भाषा और नस्ल, जो भारत में कोई चीज नहीं है, वो नस्ल भी शब्द उसमें है, रेस, इन आधारों पर एक धारा डिफाइन करती है, दूसरे में ये 4 के बदले सिर्फ 2 हो जाती है। तो यह भी एक भ्रम है कि माइनॉरिटी के डेफिनेशन का आधार क्या है। क्या सिर्फ धर्म है, भाषा है, जाति है, नस्ल है? संविधान की एक धारा कहती है चारों है, दूसरी धारा सिर्फ 2 की चर्चा करती है। और व्यवहार में हम सिर्फ धर्म के आधार पर माइनॉरिटी की सारी चर्चा देखते हैं, सुनते हैं, चिंता भी देखते हैं। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर माइनॉरिटी कौन है और उसके लिए सरकार ने या समाज ने क्या किया है, यह आज तक कभी सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए उन 25 से 30 धाराएं भारतीय राजनीति में एक तरह का सिरदर्द है, जो बहुत सारी समस्याओं का जनक है। तो मुख्यतः उसमें माइनॉरिटी के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिसके पीछे संभवतः भावना यह थी कि उन्हें यह महसूस ना हो कि एक धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें कुछ अधिकार न मिले। यद्यपि जैसा भारत गुप्त जी ने ठीक बताया कि इसके पीछे यह जो मान्यता थी कि शायद उन्हें बहुसंख्यक से भय है या बहुसंख्यक उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी यह धाराएं दी गई। लेकिन जो सबसे रोचक और चिंताजनक बात यह है कि पूरे संविधान में माइनॉरिटी का उल्लेख तो है, मेजॉरिटी का ही उल्लेख नहीं है। और कृपया कर इस बात का महत्व समझने की कोशिश करें। संविधान मूल कानून है और उसके आधार पर दूसरे कानून बनते हैं। और जो लोग बिजनेस, व्यापार से जुड़े हुए हैं या कानून से जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज लिखित है उसी का कोई महत्व है। संविधान में माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेजॉरिटी के नाम से भारतीय संविधान या कानून या राजनीतिक प्रणाली किसी को कोई मान्यता नहीं देती है। इसलिए जो यह एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए उनके अधिकार हैं और उनके कुछ हैं, हिंदुओं के इस देश में इस संविधान के अनुसार कोई अधिकार नहीं। माइनॉरिटी के अधिकार हैं। और इस तरह से भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें दोहरी नागरिकता बन गई है। इस देश में 2 प्रकार के नागरिक हैं, माइनॉरिटी और गैर माइनॉरिटी। आप उसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि मेजॉरिटी का कोई उल्लेख नहीं है। और इसीलिए एक नागरिक अगर वह माइनॉरिटी कम्युनिटी का है संविधान के हिसाब से, तो वह दोहरे अधिकार का उपभोग करता है। वह एक नागरिक के रूप में भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, वह एक मुस्लिम के रूप में भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हिंदुओं को सिर्फ नागरिक के रूप में अदालत के पास जाने की अनुमति है। वो हिंदू के रूप में किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में उनकी कोई मान्यता नहीं। और ये बड़ी गंभीर बात है। यह सिर्फ राजनीतिक विचार विमर्श में या भाषणबाजी में होता है। अन्यथा आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो चीज लिखित नहीं है
उसके लिए आपके पास कोई आधार नहीं है। और इस तरह से उन धाराओं ने 25 से 30 ने जो एक माइनॉरिटी राइट्स बनाई, जिसका मंतव्य यह था कि माइनॉरिटीज को उन अधिकारों से वंचित न होना पड़े जो मेजॉरिटी को हो, वह व्यवहार में ऐसा हुआ या बन गया, जो बिल्कुल मुकम्मल लागू है, कि वह अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के हैं, किसी और के नहीं। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए आप उसकी सारी इंप्लीकेशंस उसी रूप में लागू होते हुए देखते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि हिंदुओं को, मुस्लिमों को और क्रिश्चियनों को समुदाय के रूप में नहीं, उनके धर्म और उनके धर्म विश्वास के रूप में तीनों को एक मान लेना वैसा ही था जैसे गाय और तेंदुए और भेड़िए को एक मान लेना, यह लगभग उसी की व्यवहारिक निष्पत्ति है। अगर आप उन तीनों को एक मान लें, एक जानवर मान करके एक साथ रख दें और कहें कि तीनों के प्रति हम समभाव रख सकते हैं, तो जो परिणाम होगा वही भारतीय राजनीति में इन रिलीजन और धर्म को एक मानने से हुआ। और उसका पहला इंप्लीकेशन आप इसमें देख सकते हैं कि जिन धाराओं को इसलिए बनाया गया कि उन्हें उससे वंचित न रहना पड़े, उन्होंने तुरंत उसका यह अर्थ कर दिया कि ये आपके नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। और व्यवहार में भी यह है। एक बार किसी ने इसकी चर्चा की कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, संविधान में तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि दो प्रकार के नागरिक हैं, बल्कि समानता का अधिकार संविधान के फंडामेंटल राइट्स में है। इसलिए इस जहां पर यह अर्थ निकल रहा है कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटी के हैं और दूसरे के हैं ही नहीं, तो इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि नहीं, ये सब के हैं। तो एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने कहा भी कि नहीं, हम ये नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी घोषणा आप करते हैं या ऐसी व्याख्या करते हैं, इसका मतलब आप माइनॉरिटी को नीचे लाना चाहते हैं। मतलब वो स्वयं समझते हैं कि वो जो धाराएं हैं या माइनॉरिटी अधिकार हैं, वह उन्हें बराबर नहीं, ऊंचा स्थान देते हैं। वो इसके प्रति सचेत है। उन्हीं धाराओं में जो पहली धारा है 25, उसमें एक अधिकार धर्म प्रचार का अधिकार भी है, कहने के लिए धर्म का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। लेकिन उसके डिटेल में आप जाएं तो उसमें प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन भी लिया हुआ है। यह वह अधिकार है जो पूरी दुनिया में किसी संविधान में नहीं है। और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, एग्जैक्ट रिलीजन जो था उसी अर्थ में है, क्योंकि धर्म के प्रोपेगेशन की तो कोई बात नहीं होती। धर्म तो भारत में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए इसका प्रचार का मतलब है कि आपने इसे सिर्फ रिलीजन के अर्थ में लिया है। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज अपने धर्म को प्रोपेगेट करते हैं, जिस तरह से इस्लामिक तबलीगी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं या दबाव डालते हैं या प्रलोभन देते हैं, यह सिर्फ वही अर्थ है प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और यह अधिकार उन्हें दिया गया। और इसीलिए मैं जब ये बार बार जब ये तुलना कर रहा हूं गाय, तेंदुए और चीते की, तो इसमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं व्यक्तियों के बारे में कह रहा हूं।